हम क्या करते हैं, पूर्व की भांति एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन कर लेते हैं। स्कूल के लॉगिन से या शिक्षक के लॉगिन से, कोई भी लॉगिन से हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि हमने शिक्षक का यूज़र आईडी यहाँ पर डाल दिया, कैप्चर डाल देते हैं, उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टरी ऑप्शन दिखाई देता है, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें नीचे आना है, जैसे कि स्टूडेंट पुल लिस्ट दिखाई दे रहा है, इसके नीचे लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट्स क्लास 1, मतलब क्लास 1 के लिए जो पात्र बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 8 वर्ष है, उनकी सूची यहाँ पर हमें समग्र पोर्टल से सीधे हमें यहाँ पर जानकारी बच्चों की दिखाई देती है। जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की उम्र पूर्ण कर चुके हैं, उनकी सूची हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल किया हुआ आ जाता है। उसके बाद विलेज और वार्ड, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें जिस भी विलेज या जिस भी वार्ड के बच्चों की जानकारी देखना है कक्षा 1 के लिए, 6 वर्ष की उम्र से 8 वर्ष तक के बच्चों की, तो उस गांव या वार्ड का नाम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा एक गांव ले लेते हैं। एक क्लिक करने के बाद हम गांव या वार्ड का नाम भी लिख सकते हैं, जिससे वह हमें आसानी से मिल सकता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्च में क्लिक कर देंगे। सर्च में क्लिक करने के बाद जैसे कि रिकॉर्ड पर पेज, यहाँ पर यदि 50 हमें दिखाई दे रहा है, मतलब एक सूची में ओनली 50 बच्चों का नाम हमें दिखाई देगा। यदि 100 कर देते हैं तो एक ही पेज में हमें 100 बच्चों का नाम दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि 150 हम कर देते हैं तो यहाँ पर 150 बच्चों का नाम एक ही सूची में हमें दिखाई देगा। जैसे कि हम 50 ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे गांव में 50 बच्चे कक्षा 1 के लिए पात्र ही नहीं है। यहाँ पर ओनली 32 बच्चों की सूची हमें दिख रही है, मतलब 32 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम कक्षा 1 में प्रवेश दे सकते हैं, या कक्षा 1 के प्रवेश के लिए यह बच्चे पात्र है। तो हमें किस किस प्रकार की जानकारी इस सीट में देखने को मिलती है, इस सूची में हम देखते हैं। जैसे सीरियल नंबर, फिर उसके बाद डिवीज़न आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ब्लॉक आ जाएगा, फिर वार्ड आ जाता है या गांव का नाम जो हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद स्टूडेंट समग्र आईडी, स्टूडेंट मतलब उन बच्चों की समग्र आईडी भी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। स्टूडेंट फैमिली आईडी, मतलब उन बच्चों की फैमिली आईडी भी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर हमें बच्चों का नाम भी दिखाई देगा। उसके बाद यदि हम साइड में स्लाइड करते हैं तो हमें क्या और दिखाई देता है, मदर्स नेम, मदर नेम दिखाई देगा। उसके बाद बच्चे की समग्र आईडी में जो भी जानकारी चढ़ी हुई है उसके अनुसार डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, जेंडर दिखाई देगा। उसके बाद और स्लाइड हम करते हैं तो मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि समग्र आईडी में जो नंबर उनके चढ़े हुए हैं पंचायत द्वारा, वह हमें यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस गांव में उनका रहना कहाँ पर है वह एड्रेस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि हमारे गांव में 2-3 छोटे छोटे गांव जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा गांव ग्राम पंचायत है, तो इसके अंतर्गत 2-3 गांव और आते हैं। तो जहाँ से भी बच्चा है रहने वाला, उनके गांव का नाम हमें यहाँ पर एड्रेस में दिखाई देता है। उसके बाद आगे हमें क्या दिखाई देता है, और राइट साइड में हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो समग्र ई केवाईसी स्टेटस दिखाई देता है। क्या बच्चे
कि केवाईसी करी हुई है। यदि नहीं है तो यहाँ पर नो दिखाई देगा। यदि केवाईसी नहीं करी हुई है तो हमें नो दिखाई देगा, और यदि केवाईसी करी हुई है तो यहाँ पर हमें यस दिखाई देगा। फिर बीपीएल स्टेटस दिखाई देगा। तो बीपीएल स्टेटस में जिन बच्चों का बीपीएल नहीं है उनके नाम वाली रो में नो दिखाई देगा, और जिनका बीपीएल है उनकी रो में लास्ट में हमें यस दिखाई देता है। इस प्रकार से हमें कक्षा 1 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर क्लास 1 एडमिशन एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, मतलब 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की जो सूची है वह हमें यहाँ से दिखाई देगी। स्टूडेंट पूल लिस्ट के नीचे जो ऑप्शन है लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट्स क्लास 1 कक्षा 1 के लिए जो पात्र बच्चे हैं उनकी सूची हमें यहाँ दिखाई देती है। हम यहाँ से देख सकते हैं, और जैसे कि फ़ोन नंबर और एड्रेस सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम पालक से संपर्क कर लेंगे और पालक की सहमति से हमें इन बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दे देना है। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम ऐसी ही और जानकारी के साथ अगले वीडियो में।